जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं यमराज का भैंसा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चुनालाल सेठ का नाम सुनते ही पूरे गांव के चेहरे पर एक ही प्रतिक्रिया होती थी, थोड़ी सी दया, बहुत सारा डर और अंत में एक लंबी जम्हाई। क्यों? क्योंकि चुनालाल सेठ की भूख एक सामान्य इंसान की भूख नहीं थी। वो भूख नहीं, एक भूत थी। ऐसा भूत जो रसोई, अनाज की बोरी, पड़ोसी की थाली, नौकर की टिफिन और यहां तक कि मंदिर के भंडारे तक में घुस जाता था। चुनालाल का शरीर मोटा नहीं था, लेकिन आंखों में हमेशा भूख की लपटें जलती थीं। उनके घर के सामने राशन की दुकान वाले हर मंगलवार को भगवान से प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर, आज सेठ जी बाहर मत निकलें। गांव की स्त्रियां जब खाना बनातीं तो खिड़कियां बंद कर लेतीं, कहीं सेठ जी की नाक में खुशबू न चली जाए। सेठ जी का दिन सुबह की गर्म पूरी से शुरू होता और आधी रात को बची हुई खिचड़ी चाटते हुए खत्म। घर में 40 किलो आटा, 25 किलो चावल और 50 लीटर दूध महीने भर नहीं, बस 10 दिन चलता। जब उनकी पत्नी शांता देवी रसोई में जातीं, तो सबसे पहले एक लंबा निःश्वास लेतीं और बड़बड़ातीं, अब क्या बचा है। उस दिन सुबह सुबह शोर मच गया। नौकर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मालिक, रसोई में कुछ भी नहीं बचा है, गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया है। चुनालाल सेठ, जो अभी हलवा खाकर डकार लेने ही वाले थे, ठिठक गए। कुछ भी नहीं? जी, एक आलू है, और वो भी सड़ा हुआ। सेठ जी की आंखें फैल गईं। बस एक सड़ा आलू? इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी हवेली और बस एक आलू? उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और गरज कर बोले, शांता, ये घर है या भिक्षुओं का आश्रम? मैंने सपना देखा था कि आज मूंग की दाल के बड़े बनेंगे। कहाँ हैं वो? शांता देवी थकी आवाज में बोली, आपके सपनों का राशन तो यमराज का भैंसा भी नहीं ला सकता सेठ जी। ये नाम अचानक उनके कान में जैसे आग बनकर घुसा। यमराज का भैंसा? का क्या कहा तुमने? यमराज का भैंसा। दरअसल गांव में एक पुरानी लोक कथा प्रसिद्ध थी कि यमराज का भैंसा, जो आत्माओं को ले जाता है, जब भूखा होता है तो यमलोक में उथल पुथल मच जाती है, और अगर उसे सही खाना मिल जाए तो वो कुछ समय के लिए मृत्यु का काम बंद कर देता है। चुनालाल सेठ को जैसे एक नई उम्मीद मिल गई। उन्होंने आंखें तरेरीं और बोले, अगर वो भैंसा वाकई खा सकता है तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और अगर मैंने उसे संतुष्ट कर लिया तो शायद यमराज भी मुझसे डरने लगे। शांता देवी ने आंखें तरेर कर देखा। कृपया उस बेचारे भैंसे को मत डरा देना, तुम्हारी भूख से तो यमराज भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब सेठ का मन लग गया था। अगले ही दिन उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बिनकू बाबा को बुलाया, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से यमराज का भैंसा देखा है। बिनकू बाबा लाठी लेकर हांफते हुए आए और बोले, सेठ जी, वो भैंसा कोई सामान्य जानवर नहीं है। उसके शरीर से धुआं निकलता है, आंखों से आग और उसके पैरों के नीचे से धरती कांपती है। बहुत बढ़िया, सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब उसकी भूख भी मुझ जैसी ही है। मैं समझ सकता हूं उसकी पीड़ा। लेकिन सेठ जी, बिनकू बाबा बोले, उसे बुलाने का तरीका अलग है। रात के 12 बजे पुराने श्मशान में गुड़, घी और आटे की एक बड़ी रोटी रखनी होती है। अगर भैंसा आया और उसे पसंद आया तो तुम्हारी बात सुनेगा। नहीं तो, नहीं तो शायद तुम्हें ही उठा ले जाए। ये सुनकर नौकर कांप गया, लेकिन सेठ जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ऐलान किया, आज रात मैं खुद श्मशान जाऊंगा। यमराज का भैंसा और मैं, दो भूखे जीव, आमने सामने, देखते हैं कौन ज्यादा खाता है। और इसी घोषणा के साथ गांव में अफवाह फैल गई। सेठ चुनालाल, जो अपने घर के हर डिब्बे को चाट चुके हैं, अब यमराज के भैंसे को खाना खिलाने जा रहे हैं। रात होते होते पूरा गांव सिहर उठा। हवा में अजीब सन्नाटा था और श्मशान की दिशा से जैसे कोई ध्वनि धीरे धीरे बढ़ रही थी। गांव के मंदिर में उस दिन एक खास पूजा थी, अन्नपूर्णा महोत्सव। पूरे गांव में हलचल थी। हर घर से बच्चे, बूढ़े और औरतें निकलकर मंदिर की ओर जा रहे थे। पुजारी जी ने ऐलान किया था कि इस बार प्रसाद में विशेष भोज होगा।
खड़ी चावल, पूड़ी, हलवा और 50 किलो बेसन के लड्डू। ये खबर चुनालाल सेठ के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपना लौटा, अंगोछा और एक पुराना झोला उठाया और मंदिर की ओर रवाना हो गए। लेकिन इस बार गांव वालों ने कोई चूक नहीं की थी। सेठ जी की आदतों से परेशान होकर उन्होंने पहले से ही रणनीति बना रखी थी। मंदिर के चारों ओर 4 जवान पहलवान तैनात कर दिए गए थे, जिनकी सिर्फ एक ही ड्यूटी थी, चुनालाल सेठ को प्रसाद पर कब्जा करने से रोकना। सेठ जी मंदिर के गेट पर पहुंचे और धीरे से झोले में झांका। अंदर से 4 खाली डिब्बे और एक चम्मच झलक रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि प्रसाद केवल एक छकने की चीज नहीं होती, ये तो पेट भरने का अधिकार है, और वो अधिकार उन्हें पूरा चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम मंदिर के दरवाजे पर रखा, एक पहलवान ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोका। माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन इस बार हर आदमी को सिर्फ एक पत्तल मिलेगा। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, मैं कोई आम आदमी हूं, मैं तो गांव का सबसे भूखा आदमी हूं। मेरे लिए 2 पत्तल। नहीं नहीं, चलो 3 ही सही। पहलवान नहीं हिला। सेठ जी ने दूसरा तरीका अपनाया। अरे बेटा, बूढ़ा हो गया हूं, चीनी की बीमारी है, कमजोरी रहती है, थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो। सेठ जी, तीसरे पहलवान ने हंसते हुए कहा, आपकी भूख देखकर तो यमराज भी अनशन पर चले जाएं। यह सुनते ही सेठ जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने एक कोना देखा जहां पुजारी प्रसाद रखवा रहे थे और वहीं से गंध आ रही थी, घी की, खड़ी की, हलवे की और सबसे अधिक बेसन के लड्डुओं की। उनकी आंखें चमक उठीं। ठीक उसी समय गांव में हाहाकार मच गया। किसी बच्चे ने गलती से लड्डुओं की टोकरी गिरा दी थी और 4 लड्डू मंदिर के बाहर लुढ़कते हुए आए। यह दृश्य जैसे ही चुनालाल सेठ ने देखा, उनके अंदर बिजली दौड़ गई। उन्होंने दौड़ लगाई जो कि ओलंपिक रिकॉर्ड को भी शर्मिंदा कर दे। पहले लड्डू को उन्होंने हवा में ही लपक लिया। दूसरा लड्डू, जो कुत्ते की ओर बढ़ रहा था, उसे धक्का देकर छीना। तीसरा लड्डू, जो गड्ढे की ओर लुढ़क रहा था, उसे उन्होंने दांतों से खींच लिया। चौथा लड्डू, वो थोड़ा दूर चला गया था, लेकिन सेठ जी की भूख के आगे दूरी मायने नहीं रखती। उन्होंने झोले से एक पुराना चम्मच निकाला और भाले की तरह फेंका। लड्डू में चम्मच छुप गया और वह वहीं रुक गया। लोग दंग रह गए। पुजारी चिल्लाया, सेठ जी, ये प्रसाद है, युद्ध नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों पहलवान सेठ जी को घेरे में लेने दौड़े और सेठ जी झोला समेटकर भागे। मंदिर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। कोई हंस रहा था, कोई हैरान था। और तभी आसमान में एक अजीब गड़गड़ाहट हुई। बादल साफ थे, लेकिन जैसे किसी ने वहां से कोई भारी चीज गुजारी हो। हवा में राख की गंध फैल गई और दूर कहीं श्मशान की दिशा से एक कर्राता हुआ स्वर गूंजा। बिनको बाबा, जो मंदिर के किनारे खड़े थे, उनके हाथ से माला गिर गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो आ रहा है, यमराज का भैंसा। आज की शरारत से प्रसन्न नहीं होगा। चुनालाल सेठ, जो प्रसाद को झोले में भर रहे थे, ठिठक गए। क्या क्या कहा तुमने? बिनको बाबा ने आगे कुछ नहीं कहा, बस मंदिर की ओर पीठ कर ली और गेट से बाहर निकल गए। हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी गांव के आसमान पर चक्कर काट रहा हो। सेठ जी का मन विचलित हुआ, पर भूख अभी भी हावी थी। उन्होंने लड्डुओं को झोले में दबाया, फिर पुजारी की ओर मुड़कर बोला, कल रात श्मशान में मिलते हैं। अब की बार मैं उसे खुद आमंत्रित करूंगा, अपने स्टाइल में। और गांव वालों की आंखों में डर का नया चेहरा बन गया था। भूखा सेठ और नाराज यमराज का भैंसा। यमलोक में हलचल मची हुई थी। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका माथा तना हुआ था। चित्रगुप्त एक मोटी सी पोथी खोले सामने खड़े थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। महाराज, चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, फिर से उसका नाम दर्ज हुआ है, और इस बार कारण है बेसन के लड्डुओं का अपहरण। यमराज की मूंछें फड़क उठीं। उन्होंने जोर से दहाड़ा, फिर वही चुनालाल सेठ। पिछले 34 सालों से हर साल उसकी वजह से यमलोक की व्यवस्था हिल जाती है। चित्रगुप्त ने सिर झुकाया। महाराज, उसका तो नाम ही अपशकुन बन गया है। जब वह खाना देखता है तो पाप खुद डरकर भाग जाते हैं, और अब तो प्रसाद तक नहीं छोड़ा उसने। यमराज ने सिंहासन से उठते हुए कहा, अब बहुत हो गया।
समय आ गया है पुराना हिसाब चुकता करने का। भूल गया है वो आदमी कि एक बार उसका नाम यमसूची में आया था, पर हमने दया करके उसे छोड़ा था। चित्रगुप्त ने बीच में टोका, क्योंकि वो मंदिर में फंस गया था और आपने कहा था, जो आदमी पूजा के बीच खाना चुराए, उसे दंड देने से पहले उसका लालच खत्म करना जरूरी है। यमराज गरजे, लेकिन उसका लालच कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब उसके कर्मों का घड़ा भर चुका है। आज नहीं तो कल उसे यमलोक आना ही होगा। इतने में यमराज ने अपने गुप्त संदेशवाहक को बुलाया, एक अदृश्य काले पंखों वाला कौआ, जिसे कालकाक कहा जाता था। यमराज ने उसके कान में फुसफुसाया, जाओ, चुनालाल सेठ के सपने में जाकर यह चिट्ठी दो और कह दो, अब तेरा पुराना हिसाब मांगा जाएगा। काला काक फुर्र से उड़ा और धरती की ओर निकल पड़ा। उधर धरती पर चुनालाल सेठ पेट के बल लेटे हुए झोले से बचे लड्डू गिन रहे थे। 15 पूरे, 2 आधे, मतलब 16। आज की रात बहुत स्वादिष्ट थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें मूंदी, उनके सामने एक अजीब सपना उभरा। चारों ओर काला धुआं, एक अंधेरा दरबार और बीच में यमराज का सिंहासन। यमराज स्वप्न में प्रकट हुए और उनकी आंखों में आग थी। चुनालाल सेठ, तुझे याद है 2 दशक पहले तूने अपने दोस्त के अंतिम संस्कार पर खीर चुराई थी? सेठ जी हड़बड़ा गए। अरे महाराज, वो तो शुद्ध देशी घी की खीर थी। देखिए ना, व्यर्थ न जाए इसलिए खा ली। यमराज गरजे, और वो समय जब तूने अपने बीमार ताऊ के लिए भेजा गया फल काटकर खुद खा लिया? महाराज, वो फल बहुत ताजा लग रहा था, थोड़ा सा ही काटा था। चित्रगुप्त पीछे से झलकते हुए बोले, हमारे पास सब लिखा है, तुम्हारे नाम से पूरा अध्याय है, भोजन संबंधी अपराध। यमराज ने चिट्ठी निकाली, उस पर लिखा था, चुनालाल सेठ, अब तुझे यमलोक बुलाया जाता है। अपने पापों का हिसाब देना होगा, नहीं आया तो भैंसा खुद आएगा लेने। सेठ जी चौंक कर उठ बैठे। पसीने पसीने उनकी चादर भीग चुकी थी, लेकिन झोला अभी भी उनके बगल में था। उन्होंने झांक कर देखा, लड्डू गायब थे। तभी खिड़की से काला पंख गिरा और हवा में वही राख की गंध, वही श्मशान जैसी ठंडक। सेठ जी डर के मारे कांपने लगे। अब क्या करूं? क्या सचमुच यमराज का भैंसा आने वाला है? उन्होंने खिड़की बंद की, दरवाजे पर ताला लगाया और झोले में बची पूड़ी को चादर में छुपाकर बिस्तर में लेटे। पर नींद नहीं आई। उधर यमलोक में यमराज भैंसे के कान में कुछ कह रहे थे। भैंसा सिर हिला रहा था, उसके पैरों से चिंगारी निकल रही थी। अब की बार यमराज बोले, हमसे लड्डू चुराने वाला सीधे यमलोक की रसोई में काम करेगा। ताउम्र, चलो, समय आ गया है चुनालाल सेठ का स्वाद बदलने का। सुबह की पहली किरण निकली ही थी कि गांव वालों के बीच खबर फैल गई। सेठ जी ने रात को जोर जोर से चिल्लाकर कहा, भैंसा आया, भैंसा आया, और फिर रसोई में घुसकर बेसन की बोरी के नीचे जाकर छिप गए। मोहन हलवाई, जो सुबह सुबह अपनी दुकान खोलने जाता था, उसने सेठ जी को खिड़की से झांकते देखा। अरे सेठ जी, क्या कोई चोर आया था? चूनालाल ने कांपती आवाज में कहा। चोर नहीं, यमराज का भैंसा। वो मुझे लेने आया था। मेरी पूड़ियों की खुशबू उसके नथुनों तक पहुंच चुकी है। गांव वालों ने पहले तो सोचा सेठ पागल हो गया है, लेकिन जब एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने भी रात को भैंसे की आवाज सुनी थी और आंगन में भैंस के खुरों के निशान देखे हैं, तो डर का माहौल फैल गया। उधर यमलोक में यमराज अपने विशाल दर्पण से धरती का दृश्य देख रहे थे। उनका भैंसा, जिसका नाम कालयान था, तैयार था। उसके सींगों पर आग की लपटें थीं और उसकी आंखें भस्म जैसी चमक रही थीं। यमराज ने कहा, अब इसकी परीक्षा होगी। चुनालाल सेठ का लालच ही उसका हथियार बनेगा। कालयान को आदेश मिला, उसे डराकर मत लाओ, उसकी भूख से युद्ध करो, उसे हराओ उसके ही पेट के मैदान में। धरती पर चुनालाल सेठ ने अब अपने घर को किले में बदल दिया था। दरवाजे पर चप्पलें उल्टी टांगी थीं, नींबू मिर्च लटक रही थी और सामने लिखा था, भैंसे से सावधान, अंदर सिर्फ भूखे लोग रहते हैं। लेकिन भैंसा कालयान अदृश्य होकर गांव की गलियों में घुस चुका था। उसकी चाल से हवा में बर्फीली सनसनाहट फैल गई। हर वो चीज जो खाने लायक थी, उसकी खुशबू यमलोक तक पहुंच चुकी थी। सेठ ने सुरक्षा के लिए पूरे घर को बेसन के लड्डुओं की दीवारों से घेर दिया था।
लेकिन वो भूल गया था कि भैंसा इंसान नहीं था। वो उन लड्डुओं से नहीं डरता, वो उन्हें युद्ध का निमंत्रण समझता था। अचानक रसोई में एक धमाका हुआ। सेठ जी भागते हुए पहुंचे और देखा, पूड़ी वाला डिब्बा उड़ चुका था और वहां जलता हुआ पैरों का निशान। युद्ध शुरू हो चुका है। सेठ जी ने गला साफ किया। ठीक है, मैं भी देखता हूं कौन जीतता है। भैंसा आया है, अब मेरी भूख उससे टकराएगी। सेठ जी ने घर के आंगन में भोजन का अखाड़ा बनवाया। दाहिने तरफ रखा गया 250 समोसे, 14 किलो बेसन के लड्डू, 4 बाल्टी खीर और एक गट्ठर पूड़ियां। बाईं तरफ एक खाली कटोरा रखा गया, यमराज के भैंसे के लिए। और रात के ठीक 12 बजे हवा भारी हो गई। नीम का पेड़ कांपने लगा और उसी पेड़ के पीछे से निकला एक अंधकारमय धुआं। उसमें से भैंसे की आकृति उभरी। भैंसा सीधा आंगन में आया। उसकी आंखें सेठ पर टिकी थीं और उसके नथुनों से लपटें निकल रही थीं। सेठ ने एक समोसा उठाया और बोला, आ, अगर तू असली यमराज का भैंसा है तो ये खाकर दिखा। भैंसा आगे बढ़ा, समोसे को सूंघा और फिर सीधे कटोरे की ओर मुड़ा। उसमें हवा में लटकता हुआ कुछ गिरा, एक कागज की चिट्ठी। उस पर लिखा था, भोजन युद्ध स्वीकार है। अगले 3 दिन और 3 रात तक गांव के इतिहास का सबसे अजीब मुकाबला चलता रहा। सेठ एक के बाद एक व्यंजन खाता गया, खीर, जलेबी, पूड़ी, हलवा, बालूशाही। भैंसा बिना कुछ खाए बैठा रहता। लेकिन धीरे धीरे सेठ को महसूस हुआ कि उसकी भूख गायब हो रही है। ये कैसे हो सकता है? उसने एक पूड़ी को आधा खाकर रख दिया। भैंसे की आंखें चमकीं। जैसे ही सेठ ने भूख छोड़ी, भैंसे ने पहला निवाला लिया, उस अधखाई पूड़ी का। अब खेल पलट चुका था। भैंसा जो खाता, वह सेठ के पेट में जलन बनकर उभरता। जो भी भोजन सेठ खाना चाहता, भैंसा पहले सूंघ कर उसकी तासीर बिगाड़ देता। और अंततः सेठ ने घुटनों के बल बैठकर कहा, ठीक है महाराज के दूत, मान लिया। मेरी भूख नहीं, मेरा घमंड था। तुम जीत गए। भैंसा मुस्कुराया, या शायद उसकी नथुनों की भांप मुस्कुराई। उसने आखिरी पूड़ी उठाई और उसे चुनालाल सेठ की हथेली पर रख दी। फिर धीमे से फुसफुसाया, यमराज का निमंत्रण अब भी जारी है, लेकिन इस बार भूख नहीं, सच्चाई के साथ आना। भैंसा गायब हो गया। सेठ जी वहीं बैठ गए और उस पूड़ी को पहली बार जिंदगी में ध्यान से देखा। उसने उस पूड़ी को खाया नहीं, मंदिर में जाकर चढ़ा दिया। लेकिन गांव वालों ने कहा, उस दिन से चुनालाल सेठ का चेहरा थोड़ा हल्का हो गया और पेट थोड़ा भारी। यमलोक में शांति थी। मंद मंद हवाएं बह रही थीं। आत्माएं अपने अपने कर्मफल में डूबी थीं और यमराज सिंहासन पर बैठकर मृत्यु सूची देख रहे थे। तभी कालियान, उनका विश्वस्त भैंसा, हांफता हुआ लौटा। उसकी आंखों में थकान थी। सींगों से चिंगारियां नहीं बल्कि धुआं निकल रहा था और जुबान जमीन पर लटक रही थी। भोजन युद्ध हारा गया, कालियान ने बमुश्किल कहा। यमराज चौंके। तू तू हारा? किससे? नरक के राक्षसों से भी तो तू नहीं हारा। फिर ये कौन है जो तेरे सींग झुका गया? कालियान ने कराहते हुए उत्तर दिया, चूनालाल सेठ। उसकी भूख का कोई अंत नहीं। वो खाता नहीं, निगलता है। और जो न निगले, उसे देखकर ऐसे देखता है जैसे वो चीज खुद उसकी प्लेट में हो। यमराज के दांत किटकिटाने लगे। भूख भी एक पाप है जब उसका कोई संतुलन न हो। ये सेठ तो स्वर्ग की शांति बिगाड़ देगा। इधर पृथ्वी पर चुनालाल सेठ भैंसे की वापसी के बाद और भी बेकाबू हो गया था। अब वह खाने से पहले खाना नहीं देखता था, बल्कि सूंघते ही पूरा पी जाता था। लोग कहते, सेठ जी अब दाल नहीं खाते, उसकी भांप ही पी जाते हैं। एक बार तो उसने बिल्लू हलवाई की दुकान पर जाकर पूरा तंदूर निगलने की कोशिश की, यह कहकर कि इसमें जो नान बनी है वो इसकी आत्मा है। आत्मा को ग्रहण करना भी भोजन का हिस्सा है। गांव वाले भयभीत थे। बच्चे अब घरों में नहीं कहते भूख लगी है, क्योंकि कहीं सेठ सुन ले तो खाने की गंध पर टूट पड़े। तभी यमलोक में हाहाकार मच गया। नारद जी आए और बोले, हे यमराज, स्वर्ग में अन्न भंडार खाली हो रहे हैं। लगता है किसी भूखे प्राणी की चेतना वहां तक पहुंच रही है। यमराज ने माथा पीट लिया। ये तो वही चुनालाल है। उसकी भूख अब धरती पर नहीं, स्वर्ग तक फैल रही है। ब्रह्मदेव को जब ये खबर मिली तो उन्होंने तुरंत पंचदेव आपातकाल परिषद बुलाई। विष्णु जी ने सुझाव दिया,
उसे संतोष का वरदान देना होगा। लेकिन शिवजी बोले, नहीं, ऐसे लोगों को संतोष नहीं, संयम की परीक्षा देनी चाहिए। और तभी यमराज ने एक नई योजना बनाई, भूख की हद की परीक्षा। योजना थी, सेठ के सपनों में एक स्वप्न लोक बनाया जाएगा, जहां अन्न की नदियां बहेंगी, मिठाइयों के पहाड़ होंगे और पेड़ पौधे पूरी पकवानों से लदे होंगे। लेकिन एक शर्त होगी, कुछ भी खाने से पहले उसे दूसरे भूखे को देना होगा। उस रात सेठ के सपने में वही दृश्य उभरा, बर्फी की नदियां, कचौड़ी की झीलें, रसगुल्ले की वर्षा। उसकी आंखें चौंधिया गईं, जीभ लटक गई। लेकिन जैसे ही उसने पहला लड्डू उठाया, हवा में आवाज गूंजी, दूसरे भूखे को पहले देना होगा, तभी ये तेरा होगा। सेठ हंसा, मैं खुद सबसे बड़ा भूखा हूं। पर तभी सामने प्रकट हुए उसके पुराने नौकर, भूखे, थके और आंखों में आशा लिए। एक एक कर सैकड़ों ऐसे लोग प्रकट होने लगे, जिन्हें सेठ ने कभी खाना नहीं दिया था, सिर्फ उनसे खाने की खुशबू तक छीन ली थी। हर बार जब वह किसी व्यंजन को अपने मुंह तक लाता, कोई भूखी आंखें उसे देखतीं और वो निवाला जम जाता। धीरे धीरे वह टूटने लगा। उसकी भूख बनी रही, लेकिन हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे खाना देखकर तकलीफा होने लगी। तभी स्वप्न में कालियान भैंसा वापस आया, लेकिन इस बार उसकी पीठ पर बैठकर यमराज स्वयं आए। सेठ चुनालाल, उन्होंने गरजते हुए कहा, तेरी भूख अब केवल तुझे नहीं खा रही, ये स्वर्ग तक को अपवित्र कर रही है। आज तू इस भोजन लोक में अंतिम बार खड़ा है। अब या तो तू दूसरों को खिलाकर भूख को हराए, या फिर अपनी भूख का बंदी बनकर यमलोक चला आ। सेठ कांप उठा, लेकिन उसके पेट की गुर्राहट अब भी गूंज रही थी। पर इस बार उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पहला रसगुल्ला उस भूखे लड़के के हाथ में रख दिया, जिसे उसने सपने में देखा। आवाज फिर आई, सच्ची भूख वो है जो बांटी जाए। उसी क्षण स्वप्नलोक धुंध बनकर बिखर गया। सेठ ने आंखें खोलीं तो देखा, सुबह का सूरज निकल चुका था और रसोई में पहली बार कुछ बचा था। सेठ ने धीमे से कहा, शायद अब मैं पेट से नहीं, दिल से भरने की कोशिश करूंगा। यमलोक में कालियान मुस्कुराया और यमराज ने मुस्कुराकर कहा, अब ये स्वर्ग के लिए खतरा नहीं, शायद इसकी भूख अब किसी और को बचाएगी। स्वप्नलोक में संतोष का पहला बीज बोने के बाद चुनालाल सेठ की जिंदगी ने करवट ली थी। मगर वो करवट क्या स्थायी थी, यही देखने के लिए यमराज स्वर्ग लौटे तो जरूर, पर उनकी आंखों में वो कड़वाहट अब भी थी, जो वर्षों से अनकहे अपमान से उपजती है। भैंसा कालियान धीरे धीरे यमलोक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम भारी थे। उसका शरीर भले लौह जैसा था, पर चुनालाल की भूख ने उसके आत्मविश्वास को चबा लिया था। पीछे पृथ्वी पर सेठ जी अब थोड़ा कम खाते थे, शायद डर से, शायद शर्म से, या शायद इसलिए क्योंकि सपनों में भूखे चेहरे अब भी दिख जाते। लेकिन यह भी उतना ही सच था कि उनकी थाली में अब भी 4 की जगह 6 रोटियां होती थीं, और मिठाइयों का ख्याल आते ही वे आंखें बंद कर लेते थे और आधा काजू कतली जेब में डाल लेते थे। गांव वालों को लगने लगा कि सेठ बदल रहे हैं। कुछ कहते, उनकी आंखों में अब लालच नहीं, बस थोड़ी सी बची हुई लार दिखती है। कुछ कहते, अब तो सेठ जी ने दान पुण्य शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते मंदिर में 2 किलो बेसन का लड्डू चढ़ाया, खुद खाकर नहीं खाया। पर वहीं दूसरी ओर यमलोक में बैठकर यमराज एक नई सूची बना रहे थे, विलंबित प्रस्थान वाले पापियों की सूची। उसमें पहला नाम था चुनालाल सेठ, 20 वर्ष मोहलत। ब्रह्मदेव को जब ये झांत हुआ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यमराज, क्या अब तुम दया दिखा रहे हो? यमराज बोले, दया नहीं, रणनीति है। 20 साल बाद भूख तो बचेगी, लेकिन शायद हिम्मत खत्म हो जाए। तब जाकर आत्मा पकड़ी जाएगी, बिना मिठाई के लालच के। कालयान भैंसा भी पहली बार कुछ बोला, अगर वो फिर से वही बन गया तो? यमराज ने आंखें बंद कीं और ठंडी सांस छोड़ी। तो फिर मैं खुद नहीं जाऊंगा, उसे उसके भोजन के बोझ तले ही गिरा दूंगा। धरती पर चुनालाल सेठ अब हर दिन सुबह एक पंक्ति बोलकर उठते थे, 20 साल कम हैं या ज्यादा, ये मेरे थाल पर है। और फिर वो थाली तलाशने लगते, जो कभी भरती नहीं थी। 20 साल बाद क्या होगा? क्या चुनालाल सेठ अपनी भूख पर विजय पाएगा, या फिर यमराज की आखिरी चाल चलेगी? ये प्रश्न अब समय की थाली में रखा गया है और घड़ी की सुई पर यमराज की आंखें गड़ी हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।